ने कहा, हे बाबा कंस, क्या कर रहे हो, ये कैसा ड्रामा है? ऐसा ही बोला होगा ना, ये क्या कर रहे हो, अपनी मृत्यु को वापस भेज रहे हो? कंस ने कहा, महाराज मुझे 8वें ने मारना है। वो आकाशवाणी हुई थी, दीवार पर कुछ लकीरें खींच दी, उन 8 लकीरों में कहा इधर से गिनिए, तो आखिरी वाली 8वीं आई। बोले 8वीं से गिनो, बोले पहली वाली 8वीं। एक पुष्प निकाल कर दिया, कहा इसको गिनो, इधर से गिनो तो इधर को 8, इधर से गिनो तो इधर से 8। परेशान हो गया अब कंस ये सोचने लगा कि हाँ नारद जी महाराज आप सही कहते हैं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं। ले आओ वसुदेव के उस पुत्र को बंधु। और जैसे वसुदेव जी महाराज से वो पुत्र को लिया और उस पुत्र को पैरों से पकड़कर उसे धरती पर पीट दिया, पटक कर उसका वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। छोटे से शिशु का वध उस आज कंस ने कर दिया। बंधुओं, इस प्रकार से कंस के पापों का घड़ा भरने लगा। देवकी और वसुदेव जी को भी कारागृह में बंद कर दिया, बेड़ियां उनके पैरों में डाल दी। और बंधुओं, इस प्रकार से कंस ये जानता था कि वो पिछले जन्म में कालनेमी नाम का राक्षस था और भगवान विष्णु ने उसे मार डाला था, इसलिए भगवान विष्णु से भी ये द्रोह करता था। एक एक करके इसने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। अब की बार 7वें घर में साक्षात भगवान शेष पधारे। जैसे ही गर्भ में शेष पधारे, भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा कि तुम माता देवकी के गर्भ से शेष का कर्षण करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देखो ध्यान से सुनना बात। वसुदेव जी की एक पत्नी है देवकी, दूसरी पत्नी है कौन? रोहिणी। वैसे तो 8 पत्नियां हैं, लेकिन अधिक वर्णन देवकी और रोहिणी का है। तो जब वसुदेव जी महाराज और देवकी को कारागृह में डाल दिया गया था, तो रोहिणी मिलने गई वसुदेव जी से। तो वसुदेव जी ने कहा था कि तुम चली जाओ ब्रजधाम में, वहां पर गोकुल में चली जाओ, वहां पर मेरा मित्र नंद बाबा रहते हैं, उनके पास चली जाना, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। तो इसलिए रोहिणी देवी जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, प्रथम बड़ी पत्नी है, उसे भेज दिया नंद बाबा के वहां पर। वहीं से देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ, देवकी माता का 7वां गर्भ का कर्षण करके उस गर्भ को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसीलिए जो थे शेष भगवान बलराम जी महाराज, वो वसुदेव जी महाराज के ही पुत्र रहे। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से स्थापित कर दिया। और जब ये पता लगा कि 7वां गर्भ गिर गया है, आज कंस ने सोचा मन में कि मैं एक बहुत बड़ा पाप जो मेरे हाथों से होने वाला था, मैं उस पाप के करने से बच गया। बोलो गोविंद भगवान की। जब भगवान गर्भ में आई तो माता देवकी का 8वें बार में माता देवकी का मुख चमक उठा और उस मुख को देखकर कंस जब उनके सामने खड़ा होता तो विचारों में उसके साथ विपत्ता आ जाती, ऐसा वर्णन आता है। दृढ़ भाव से जब दूर चला जाता तो भगवान के प्रति इसका सारा भाव खत्म हो जाता और सोचता कि कब पैदा हो और कब मैं इस बालक को मारूं, इसका वध करूं। और 8वें घर में जब भगवान पधारे तो देवताओं ने भी सोचा कि भगवान की अब स्तुति करनी चाहिए। तो सभी देवता कारागृह में पहुंचे। कारागृह में पहुंचकर सभी ने भाव के साथ भगवान की स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना, ऐसा भाव के साथ भगवान की इसमें स्तुति आती है। और बंधुओं, अब वो परम शुभ समय आ गया। बंधुओं, भाद्रपद महीना आ गया। अभी भगवान श्री कृष्ण का आपने जन्माष्टमी मनाई ना, यही महीना था। भाद्रपद मास आ गया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। और ठीक रात्रि के 12 बजे माता देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए, उस अद्भुत बालक को जैसे ही देखा, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए हुए
उस अद्भुत बालक को देखा तो माता देवकी और वसुदेव जी ने भाव के साथ भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि हे देवकी वसुदेव, पूर्व जन्म में देवकी तुम प्रश्नी थी, वसुदेव तुम सुतपा नाम के, तुम सुतपा स्वयंभू मनवंतर में तुम प्रश्नी थी और तुम सुतपा थे। तुमने भाव के साथ संतान प्राप्ति के लिए 12,000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी, तब किया था, मेरे जैसा पुत्र मांगा था, मैं ही तुम्हारा पुत्र उस समय प्रश्नी गर्भ रूप में आया था। उस दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप तुम हुए, उस समय में वामन रूप में आया था। अब तीसरे जन्म में फिर तुम्हारे पास आया हूँ। जब ये शंख चक्र गदा पद्म और चतुर्भुज रूप मेरा अदृश्य हो जाए, जब मैं शिशु रूप में आ जाऊं, मुझे यहाँ से उठाकर हे वसुदेव जी बड़े भाव के साथ माता यशोदा की गोद में छोड़ के आना गोकुल में। और इस प्रकार कहकर बबूवा प्राकृत शिशु, भगवान ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया और वसुदेव जी ने भाव के साथ एक सूप में उठाया, उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। जैसे ही अपने मस्तक में धारण किया, वसुदेव जी की सारी बेड़ियां खुल गई, सारे बंधन खुल गए, सब कुछ खुल गया। जो 7 द्वार थे, जिन 7 द्वारों के अंदर देवकी वसुदेव जी को रखा था, वो सारे द्वार भी खुल गए, द्वारपाल भी मूर्छित हो गए। वसुदेव जी वहां से चले कहाँ? बोलो। बड़ी दुख की बात है, बड़ी कष्ट की बात है। गोकुल को जा रहे हैं, कहाँ गए? गोकुल। और जब गोकुल की ओर जाने लगे, भाव के साथ ऐसा वर्णन आता है बंधुओं, मार्ग में जमुना जी आई, जमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। जमुना जी को पार करके भागवत में वर्णन आता है कि योग माया के प्रभाव से गोकुल में सभी गहरी निद्रा में सो गए थे। भगवान ने कहा था योग माया से कि जिस समय तुम 7वें गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालोगी, उस समय तुम भी यशोदा के गर्भ से वहां पर उत्पन्न हो जाना। और जैसे ही भगवान को लेकर वसुदेव जी पहुंचे गोकुल में, माँ यशोदा के पलंग के पास जैसे ही पहुंचे, पर्यंक के पास एक कन्या पैदा हुई थी। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को उठाया, माँ यशोदा के अंक में रख दिया, उनके पर्यंक के ऊपर रख दिया। वहां से उस कन्या को उठाया, अपने मस्तक पर धारण किया, वापस गोकुल की ओर आए। और बंधुओं जैसे ही वापस मथुरा की ओर आए, और जब जैसे ही मथुरा में पहुंचे, द्वार बंद हो गए, किवाड़ बंद हो गए, जो बेड़ियां लगी थी, खुली थी, वो बेड़ियां भी लग गई और वापस पैरों में बंधन पड़ गए। और बंधुओं वास्तव में देखा यही जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष छल कपट, वास्तव में यही हमारे हाथों की और हमारे पैरों की बेड़ियां हैं। जब हम भगवान को मस्तक पर धारण करते हैं तो ये बेड़ियां खुल जाती हैं, और कन्या रूपी माया को जब हम धारण करते हैं तो फिर से ये काम क्रोध रूपी बेड़ियां लग जाती हैं। बंधुओं, आज भगवान का सभी ने भाव के साथ स्वागत किया। माँ यशोदा के पर्यंक पर उस छोटे से बालक को रखा था। इधर जैसे ही पहुंचे मथुरा में वापस, वो कन्या जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। द्वारपाल उठे, उठकर देखा कि आज देवकी ने पुनः एक बालक को जन्म दिया है। भागे भागे कंस के पास पहुंचे, कंस से कहा, प्रभु आपको मारने वाला पैदा हो गया है, उस देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया है, शीघ्र चले, इससे पहले के देवता कोई चाल चले। भागा भागा कंस आया कारागृह में, उस कन्या को जैसे ही देवकी के हाथों से छुड़ाने लगा, आज देवकी रोते हुए कहने लगी, भैया इस कन्या को तो छोड़ दो, एक कन्या का वध करके कितने बड़े पाप से तुम कैसे मुक्त होगे भैया, इस कन्या को तो छोड़ दो। आकाशवाणी ने कहा था कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो 8वां तो मेरे पुत्री हुई है, अब इसे छोड़ दो, इस कन्या को तो ना मारो। लेकिन उस कंस ने कुछ नहीं सुना, हाथों से छुड़ा लिया उस छोटी सी कन्या को, और जैसे ही उसे पत्थर के ऊपर पटकने ही वाला था, उसी समय वो कन्या चतुर्भुज रूप में आकाश में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय।
और उस बालिका जैसे वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, उस देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा के किम मया तया मंद जाता खलो तवांतकृत। अरे मंद, अरे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। ये जगदम्बा जो है ना, मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन आता है के नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और वहीं से वो जगदम्बा ने कहा था कि नंद गोप गृह के घर में मैं यशोदा के गर्भ से पैदा होंगी। ततस्तौ नाशयिष्यामि। और देवी भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है बंधुओं कि भगवती ही कृष्ण है और कृष्ण ही भगवती है, अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही श्री राधा रानी है। ततस्तौ नाशयिष्यामि, तब मैं अनेक राक्षसों का वध करके विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। और इस प्रकार से कहकर माता जैसी अंतर ध्यान हुई। अब कंस डर कर देवकी वसुदेव के चरणों में गया, क्षमा मांगी, उन्हें मुक्त कर दिया और तुरंत राक्षसों की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हुए सबको मार दो। आज ये कंस बिल्कुल पागल हो गया महाराज। कहा कि 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सब बच्चों को मार दो। और बंधु यहाँ पर सुखदेव कहते हैं परीक्षित के विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः क्षमा श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव्यश्च हरेतनु। अर्थात हे परीक्षित, विप्रा, ब्राह्मण, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रियों का दमन करना, मनो का निग्रह करना, सत्य बोलना, तितिक्षा रखना, दया करना और यज्ञ करना, ये सब भगवान के ही शरीर है। ये सब भगवान के शरीर हैं। जो जब वेदों पर प्रहार करते हैं, जो वेदों पर प्रहार करते हैं, वेदों को झूठा बताते हैं, जो ब्राह्मणों और गायों पर अत्याचार करते हैं परीक्षित, जो तपस्वियों का तप नष्ट करते हैं, जो तपस्वियों को सताते हैं, जो सत्य का आचरण नहीं करते परीक्षित, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जिनके हृदय में दया नहीं है, बंधुओं दया समाप्त हो जाती है। हे परीक्षित, वो साक्षात नारायण के अपराधी हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से कंस का अत्याचार बढ़ गया था। इधर बंधुओं वो बात छोड़िए, कहाँ मथुरा में हम चलते हैं, कहाँ गोकुल में। और बंधुओं गोकुल में भाव के साथ जैसे ही यशोदा महारानी के अंक में एक बालक लेटा हुआ है, ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि अपगता स्मृति महाराज। ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा माँ को ये तो पता था कि कुछ हुआ है, लेकिन ये पता नहीं था कि बेटा हुआ है कि बेटी। ऐसा वर्णन आता है भागवत में। वहां पर लिखा है कि प्रसूति का वेग से, अर्थात बालक को, शिशु को जन्म देने के बाद माँ यशोदा बहुत थक गई थी, परिश्रांता, अधिक उन्हें परिश्रम करना पड़ा था। इसी परिश्रांता के कारण, इसी श्रम के कारण, थकावट के कारण माता यशोदा को निद्रा आ गई थी। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि कुछ हुआ है, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं था कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई। लेकिन हुई बेटी थी और भगवान की कृपा से वो बेटा हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही नंद बाबा की बहन ने झरोखे से झांक कर देखा तो अंदर यशोदा के अंक में एक नन्हा सा लल्ला खेल रहा है, किलकारियां डाल रहा है। बाहर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे भाभी आंखें खोल, देख कुछ हुआ है, बालक है कि बालिका, बेटा है कि बेटी, जल्दी बता, मुझे अभी भैया को सूचना देनी।
ये कह रही है बाहर से, द्वार खटखटाती है लेकिन खुलता नहीं। यशोदा महारानी आती है, उठती है, अंदर से उसको कुंडी को खोलती है, अंदर झांक कर पहुंचती है पलंग के पास। पलंग में लेटे हुए बालक को जैसे ही देखा, मन में अति प्रसन्नता हुई। उस बालक को उठाया, यशोदा मैया की गोद में दिया। अरे मैया कहने की को दूध पिला दे, हमें अबहू भैया को बता के आती। भागी भागी पहुंची कहाँ? इधर नंद बाबा थे जमुना जी के किनारे। मन में सोच रहे थे कि 80 साल की पत्नी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तक तो कोई बालक हुआ नहीं। असुख से प्रसव हो जाए मेरी पत्नी का, बेटा हो बेटी कोई बात नहीं, भगवान जो दे देगा स्वीकार कर लूंगा। ये मन में सोच ही रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, मन में विचार करते माला घुमाते जा रहे हैं। इधर से भागी भागी नंद बाबा की बहन आई। अरे भैया सुनो सुनो, कुछ हुआ है, कुछ हो गया। भागी भागी पहुंची, नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? कहने लगी भैया अभी तो कुछ नहीं हुआ, होगा तब जब कुछ दोगे। अरे जल्दी बता क्या हुआ है, पहले दो। बाबा ने अपने गले से 9 लखा हार निकाला, अपनी बहन के हाथ में दिया। अब बता क्या हुआ है? नंद बाबा को संबोधित करते हुए बहन कहने लगी, बाबा भैया नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बोलो गोविंद भगवान की। और इस प्रकार से आज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, और गोकुल वासियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्नो जाता ह्लादो महामना, महामन होकर बहुत बड़ा मन करके नंद बाबा अब गोकुल में जाते हैं, दान देने लगते हैं। ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में बंधुओं। 18 श्लोकों में नंदोत्सव गाया सुखदेव ने, लेकिन अपने राम ये 18 श्लोकों का नंदोत्सव कल गाए। आज तो भैया गोकुल वाले आनंद से एक दूसरे के ऊपर माखन फेंक रहे हैं, दही फेंक रहे हैं महाराज, खूब आनंद से मस्ती कर रहे हैं। क्या गाते हुए कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये कहते कहते बंधुओं बहुत समय बीत गया, और बंधुओं आज का समय भी बीत गया। बोलो गोविंद भगवान की। आज मैंने आपको कैसे सुनाई? राजधानी एक्सप्रेस। आज तो सीधा वंदे भारत ट्रेन महाराज, राजधानी एक्सप्रेस पुरानी हो गई, अब तो वंदे भारत की तरह सुनाई आपको कथा। मैं ये सोच रहा था पहले कि बस एक अच्छे कोई चरित्र प्रहलाद आदि के उठाऊंगा, फिर मेरे मन में विचार आया जब कल कृष्ण जन्म भागवत जी में मूल पाठ के आधार पर 4थे दिन होता है, लेकिन मैं 5वें दिन मूल पाठ में, दीपक जी 5वें दिन में मूल पाठ में करता हूँ भगवान के मूल पाठ में। बाकी कथा में तो हम 4थे दिन करते हैं, लेकिन मूल पाठ में हम 5वें दिन करते हैं। तो आज भगवान का मूल पाठ जब हुआ, पारायण हुआ, तो भगवान का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। उसी समय मेरे मन में विचार आया कि माता जी के घर में कृष्ण जन्म की कथा कहते हुए जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से बंधुओं भाव के साथ कथा के मध्य में जो बात अच्छी लगी हृदय में उतारना, हृदय में उतार कर उसे अपने जीवन में उतारना। मेरा यहाँ से कथा कहना तभी तक सार्थक, आपका भी तभी कथा को सुनना सार्थक। बंधुओं भाव के साथ, वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और भाव के साथ आरती, भाव के साथ सभी ने आरती में सम्मिलित होना, खड़े होकर प्रेम से भगवान की आरती करना। बोलो गोविंद भगवान की। Power on. AUX mode. ओम हरे ओम चंद्रमा वदतु जातचक्षुः